વિશેષ આજના સેશનના મુખ્ય સંચાલક આપણી વચ્ચે જોડાઈ ચૂક્યા છે. આજના આપણા જે સેશન કરતા છે ડોક્ટર ધર્મવીર યાદવ जी अपनी वच्चे जोड़ाई चुक्या है. पीजी डिप्लोमा गोल्ड मेडल, पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है. वाईसीबी में परीक्षक की भूमिका बज रहे हैं. धर्मवीर योग परिवार सोसाइटी के कार्यकारी सदस्य और अलग अलग जो पुस्तकें अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ के योग का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो, उनके लिए आदरणीय डॉक्टर हमारे बीच उपस्थित है. सबसे पहले गुजरात राज्य योग बोर्ड की तरफ से डॉक्टर धर्मवीर योगाचार्य का हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के सेशन की शुरुआत करेंगे. डॉक्टर धर्मवीर जी, आपको को होस्ट बनाया गया है, जो है शुरू कर सकते हैं. जी स्वागत है आपका डॉक्टर धर्मवीर जी. ओम जी, नमस्कार जी. नमस्कार नमस्कार. गुजरात योग बोर्ड के सभी पदाधिकारियों को, सभी मेंबर्स को और आज हमारे सेशन में जुड़े हुए सभी योग जिज्ञासुओं को, योग पथिकों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं. देखिए, मुझे पता चला कि काफी लंबे समय से आपकी क्लासेस चल रही हैं और गुजरात योग बोर्ड ने एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही बड़ी पहल की हुई है और जिसकी भागीदारी हम सब हैं और डेफिनेटली आप सब अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी कामना है. तो देखिए, नेहा जी ने मुझे बताया था कि सर वाईसीबी लेवल 3 के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे. तो एक बार सर मुझे कंफर्म बताइए कि वाईसीबी 3 के हैं लेवल के या कौन सा लेवल के स्टूडेंट जुड़े हुए हमारे साथ? जी अभी जो है लेवल 3 के ही जुड़े हैं. ठीक है सर. और मेरा टॉपिक डिसाइड किया गया था नेहा जी के द्वारा योग वशिष्ठ के ऊपर. बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गंभीर विषय है. आज इसकी हम चर्चा करेंगे और फिर बाद में हम आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे. एक बार थोड़ा सर शेड्यूल बता दीजिए मुझे, क्या शेड्यूल रहेगा? 1 घंटा हम लेक्चर रखें या आधा घंटा क्वेश्चन आंसर, कैसे रहता है जी शेड्यूल? जी 8:15 तक आप जो है आपका सेशन रखेंगे और लास्ट 15 मिनट जो है क्वेश्चन आंसर रहेंगे. जी शुक्रिया. तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं. यत्र सर्वाणि भूतानि पार्थिवानि स्थितानि च यतर्वोपशम्यन्ति तस्मात् सत्यात्मने नमः. जिससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे सभी प्राणी संचालित हो रहे हैं और अंत में जिसमें सभी प्राणी लीन हो जाते हैं, ऐसी महान आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं. तो देखिए, ये योग वशिष्ठ का पहला ही श्लोक है या पहला ही सूत्र है और योग वशिष्ठ योग का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है. इस ग्रंथ में महर्षि वशिष्ठ और श्री राम का संवाद मिलता है. योग वशिष्ठ ग्रंथ में महर्षि वशिष्ठ और श्री राम का संवाद मिलता है. तो सबसे पहले विद्यार्थी डाउट में होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सर वशिष्ठ संहिता या योग वशिष्ठ. तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं.
तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, योग वशिष्ठ और वशिष्ठ संहिता बोथ आर डिफरेंट। योग वशिष्ठ में जहां भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ का संवाद मिलता है, वहीं वशिष्ठ संहिता में महर्षि वशिष्ठ और उनके बेटे शक्ति के बीच संवाद मिलता है। वशिष्ठ संहिता हठ योग का ग्रंथ है, जबकि योग वशिष्ठ ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। यहां पर शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। वशिष्ठ संहिता हठ योग का ग्रंथ है और उसमें महर्षि वशिष्ठ और उनके बेटे शक्ति के बीच संवाद मिलता है, जबकि योग वशिष्ठ ज्ञान योग का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना ग्रंथ है, जिसके अंदर भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ का संवाद मिलता है। ये बात मैंने इसलिए बताई है कि मैक्सिमम विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, डाउट में रहते हैं, द्वंद में रहते हैं और परीक्षा में सोचते हैं कि ये एक ही ग्रंथ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मुझे इस ग्रंथ के ऊपर रिसर्च करने का अवसर मिला है, और जहां गीता कर्म प्रधान ग्रंथ है, वहीं योग वशिष्ठ ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। गीता में जहां अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण का संवाद मिलता है, वहीं योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ का संवाद मिलता है। तो देखिए, बहुत ही बड़ा ग्रंथ है योग वशिष्ठ। 32,000 इसके अंदर श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 32,000 श्लोक हैं। और इस ग्रंथ में 6 प्रकरण हैं, 6 अध्याय या 6 चैप्टर। 32,000 कुल श्लोक हैं, 6 अध्याय या चैप्टर है। और सर, मैं पीपीटी भी शेयर कर सकता हूं क्या? मुझे लगता है थोड़ा ठीक रहेगा शायद, या डायरेक्ट। सर, शेयर हो रही है पीपीटी? कोई मुझे बताएगा कि पीपीटी शेयर हो रही है क्या सर? हेलो। जी नेहा जी, आपने हैंड किया है, इसका मतलब पीपीटी शेयर हो रही है। नहीं हो रही है? चलिए, तो हम वैसे बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें 6 प्रकरण है, या जिन्हें अध्याय भी कहा है, चैप्टर भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें प्रकरण कहा है। तो सबसे पहला जो प्रकरण है, आप नोट कर लीजिए, घुमा फिरा के इनको आगे पीछे सीक्वेंस में पूछ लेता है कई बार। वैराग्य प्रकरण सबसे पहला है, वैराग्य प्रकरण। दूसरा जो प्रकरण है, वो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। और तीसरा जो प्रकरण है, वो उत्पत्ति प्रकरण है, उत्पत्ति प्रकरण। चौथा जो प्रकरण है, वो स्थिति प्रकरण है, स्थिति। पांचवा उपशम प्रकरण है, उपशम, उपशम। और छठा निर्वाण प्रकरण है। यानी कुल इस ग्रंथ में 6 प्रकरण है, 6 चैप्टर या 6 अध्याय है, 32,000 श्लोक है। बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, क्योंकि 32,000 श्लोक बहुत ज्यादा है। आप देखिए, जो अंतिम प्रकरण है, निर्वाण प्रकरण, ये बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा प्रकरण है, इसलिए इसको 2 भागों में। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तर बांटा गया है।
तो देखिए, हम इसकी यात्रा शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू होती है इसकी कहानी? आपको मैं बिल्कुल बेस से बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, और प्रेक्षा की दृष्टि से भी हम बात करेंगे। तो देखिए, इसकी कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है आ, सुतीक्षण ब्राह्मण से। सुतीक्षण ब्राह्मण जो होते हैं अच्छे विद्वान होते हैं, और वो अपने जो गुरु होते हैं महर्षि अगस्त्य से, उनके आश्रम में जाते हैं, और महर्षि अगस्त्य से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे ये बताइए कि मुक्ति जो है, मोक्ष जो है, वो ज्ञान से मिलेगा या कर्म से मिलेगा? उनका सीधा सा ये प्रश्न होता है कि मुक्ति ज्ञान योग से मिलेगी या कर्म योग से मिलेगी? तब सुतीक्षण ब्राह्मण उनको उत्तर देते हुए कहते हैं, यानी सुतीक्षण ब्राह्मण को उत्तर देते हुए कहते हैं, क्योंकि सुतीक्षण ब्राह्मण के मन में बहुत दिनों से प्रश्न था ये कि मैं कब पूछूं, कैसे पूछूं। तब वो अगस्त्य से, ऋषि से उनको मिलने का अवसर मिलता है, और तब वो ये प्रश्न पूछते हैं कि जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो ज्ञान से मिलेगी या कर्म से मिलेगी? तब सुतीक्षण अगस्त्य से ऋषि कहते हैं, उभाभ्याम एवं पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिण गति तथा ज्ञान कर्माभ्याम जायते परम पदम। ये वैराग्य प्रकरण का पहला जो सर्ग है उसका 8वां श्लोक है। यानी इस ग्रंथ के अंदर सबसे पहले क्या है? प्रकरण है। यानी ये जो मैंने श्याम एवं पक्षाभ्याम यथा के पक्षिण गति, तो ये 1.1.8 यानी पहला प्रकरण, पहला सर्ग, और उसका 8वां श्लोक है। यानी प्रकरण भी काफी बड़े हैं, उसके अंदर क्या है? सर्ग है, और सर्ग के अंदर क्या है? श्लोक है। तो ये पहला प्रकरण है, उसका पहला ही सर्ग है और 8वां श्लोक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा उत्तर देते हुए महर्षि अगस्त्य से कहते हैं कि हे सुतीक्षण ब्राह्मण, मुक्ति है वो न ज्ञान से मिलेगी न कर्म से मिलेगी, दोनों के सहयोग से मिलेगी। कैसे? वो कहते हैं एग्जाम्पल सहित कि जो पक्षी होता है आसमान में जो उड़ता है, वो एक पंख की सहायता से कभी नहीं उड़ सकता है। आकाश में पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है। यानी एक पंख पक्षी का ज्ञान योग से संबंधित है, तो दूसरा पंख उसका कर्म योग से संबंधित है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि आसमान में जो पक्षी उड़ता है वो एक पंख से उड़ता हुआ आपने कभी नहीं देखा होगा। एरोप्लेन भी, हेलीकॉप्टर भी, कोई भी एक जो पंख होती उससे नहीं उड़ सकता है। पक्षी हमेशा दोनों पंखों से उड़कर ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। से ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के सहयोग से आपको मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है। योग से मोक्ष नहीं मिलेगा। तो देखिए, मुझे लगता है कि जो पक्षी है उसका एक पंख ज्ञान योग से संबंधित है, कर्म योग से संबंधित है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी में भी बात करूं तो वहां पर भी ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का सामंजस्य देखने को मिलता है। जहां ज्ञान योग का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, वहीं भक्ति योग का संबंध हमारे हृदय से है, और कर्म योग का संबंध हमारे हाथों और पैरों से है। नाभि से नीचे का हिस्सा है वो कर्म योग से संबंधित है। तो इन तीनों को अगर मिला के चलते हैं तभी हमारा शरीर बनता है, तभी हम अपने किसी भी कार्य को पूरा कर पाते हैं। और कहा भी गया है ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही है जिसके माध्यम से हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस शरीर में ही ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का संबंध दिया गया है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगाने से कहते हैं मोक्ष मिल जाता है, तो इसी प्रकार शरीर रूपी ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में डुबकी लगाने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ही संदेश यहाँ पर देना चाहते हैं अगस्त्य ऋषि सुतीक्षण ब्राह्मण को। फिर आगे कहते हैं, जी क्योंकि ये जो जी जी, बीच में थोड़ा जो है एक दो लोगों का मैसेज भी है। स्लो, थोड़ा जो है आपकी स्पीड थोड़ी कम करे, ऐसा मैसेज है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा देख रहे हैं। और जो जी पीपीटी जी का भी मुझे मैसेज है एक्चुअल में,
तो पीपीटी आप जो शेयर आप को होस्ट हो, आप भी कर सकते हो। अगर आपके डिवाइस से, लैपटॉप से अगर आप जुड़े हो, मोबाइल से, आप शेयर कर सकते हो। एक बार मुझे बताना सर कि शेयर हो गई है क्या अभी नहीं भी? हुई है। यस। नहीं, नहीं हुई है अभी। नहीं हुई है सर? नहीं। ठीक है सर, कोई नहीं, विदाउट पीपीटी देख लेते हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और मेरी शैली है फ्लो में पढ़ाने की, और आप सब बिगिनर हैं मुझे पता चला है, और मैं आराम से आपको पढ़ाता हूँ। तो देखिए, क्रिकेट में भी होते हैं ना, एक हिटर बल्लेबाज होता है, एक सोलो खेलता है। तो मैं थोड़ा स्पीडली बोलता हूँ, और चलिए मैं आराम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके बाद क्या है कि महर्षि अगस्त्यस से एक कथा सुनाते हैं। किसको? सुतीक्ष्ण ब्राह्मण को। कहते हैं कि अब तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूं, क्योंकि इसमें मैंने बताया ना कि स्टोरीज है, बड़ी स्टोरियां, और हर स्टोरी में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की बात की गई है। स्टोरियां बहुत बड़ी बड़ी है। अगर मैं उपाख्यानों की बात करूं तो इसमें चुड़ाला शिखी ध्वज का संवाद दिया गया है। बहुत बड़ा संवाद है। दोनों, चुड़ाला रानी होती है, शिखी ध्वज राजा होते हैं, और उनका संवाद बड़ा ही पॉपुलर है, जिसमें पूरी योग की बात की गई कि कैसे एक राजा होते हुए उन्हें वैराग्य होता है, कैसे रानी होते हुए चुड़ाला को वैराग्य होता है, और कैसे वो मोक्ष प्राप्त करते हैं साधना करके। ऐसे ही काकभूषुंड का उपाख्यान दिया गया है, बहुत ही अच्छा उपाख्यान है। ऐसे ही वीत हवे की स्टोरी दी गई है। ऐसे ही क्रकटी राक्षसी की कहानी दी गई है। ऐसे ही भक्त प्रहलाद की स्टोरी दी गई है। अर्जुन की स्टोरी इसके अंतर्गत दी गई है। तो काफी उपाख्यान, काफी स्टोरियां इसके अंदर दी गई हैं, जो हर कहानी, हर स्टोरी बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। हर व्यक्ति के जीवन से कोई ना कोई स्टोरी जरूर जुड़ी हुई है, और बहुत ही अच्छे छोटे छोटे एग्जाम्पल बहुत ही सरल भाषा में इसमें दिए गए। यही भारतीय साहित्य की बड़ी विशेषता है कि बड़ी से बड़ी बात को बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही साधारण शब्दों में समझा देना। तो योग वशिष्ठ में बहुत ही गहरी और बड़ी बातों को बहुत ही साधारण शब्दों में समझाया गया है। और कुछ स्टोरियां तो जब मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि ये स्टोरियां तो हमने अपनी बचपन की किताबों में भी पढ़ी है। आपने जरूर उन स्टोरियों को पढ़ा होगा, जो कहीं ना कहीं आपके हिंदी में, कहीं ना कहीं आपके हिस्ट्री में, कहीं ना कहीं आपके साइंस में स्टोरी के रूप में दी गई थी। तो मुझे लगता है वो सब कहानियां मूल रूप से योग वशिष्ठ से ही ली गई थी। तो देखिए, आगे इसमें अगस्त्य ऋषि बताते हैं सुतीक्ष्ण ब्राह्मण को कि देखिए मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं, क्योंकि इसमें स्टोरी के साथ स्टोरी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो फिर वो स्टोरी बताते हैं। कारुण्य एक ब्राह्मण होते हैं उनकी, और अग्निवेश्य की, यानी अग्निवेश्य पिता है और कारुण्य उनका बेटा। इसकी स्टोरी बताते हैं। तो कहते हैं, क्योंकि कारुण्य जो बेटा है ना, वो गुरुकुल में पढ़ के आता है, तो विद्या अध्ययन करने के बाद वो सारे काम छोड़ देता है। यानी वो ना कोई कर्म कर रहा होता है, ना कोई कर्म कांड करता है, और कुछ भी नहीं करता है। तो उसके बाद एक दिन पिता अग्निवेश से पूछ लेते हैं कि कारुण्य बेटा, तुम कोई भी काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम तो अच्छी शिक्षा लेके आए हो। वो इसी तरह से पर्सन है जैसे एक पिता, आप सब योग की पढ़ाई कर रहे हैं, और योग की पढ़ाई करने के बाद अगर आप जैसे गुरुकुल में पढ़ के आए हैं या योग के इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, और जैसे आप घर पे आते हैं, और घर पे आने के बाद जैसे आप कोई योगाभ्यास नहीं करते हैं, या हवन यज्ञ नहीं करते हैं, या स्टडी नहीं करते हैं, तो कुछ दिन बाद पेरेंट्स हैं वो टोकने लगते हैं, आपको समझाते हैं कि बेटा आप तो लेट उठने लग गए, आप तो गुरुकुल में पढ़ के आए हैं, आप तो योग इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए हैं, आप तो ना योगाभ्यास करते हैं। तो इसी तरह का प्रश्न अग्निवेश का अपने बेटे कारुण्य से था। तो कारुण्य कहता है कि पिताजी मैं समझ नहीं पाया हूं कि एक जगह पर तो लिखा हुआ है कि न कर्म करने से, न पुत्र प्राप्ति से, न यज्ञ करने से मोक्ष मिलेगा। एक तरफ लिखा है कि इनके करने से मोक्ष मिलता है,
तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं पिता, मैं डाउट में हूं, इसलिए मैंने सारे कर्म छोड़ दिए, सभी तरह का कर्म कांड मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि एक जगह पर तो कहते हैं कि कर्म से, कर्म कांड से, संतान उत्पत्ति से मोक्ष की प्राप्ति होगी, एक तरफ कहते हैं ऐसा नहीं होगा, तो मैं डाउट में हूं। तो पिता फिर कहते हैं, बेटा आपका डाउट ऐसे दूर नहीं होगा, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं। तो देखिए स्टोरी कहां से शुरू हुई थी, सुतीक्ष्ण ब्राह्मण और अगस्त्य ऋषि से। फिर वो स्टोरी किसकी सुनाते हैं, कारुण्य और अग्निवेश की। और अब अग्निवेश से किसकी स्टोरी सुनाता है, देवलोक की प्रसिद्ध अप्सरा सुरुचि और देवदूत का जो संवाद है वो बताता है। ठीक है, यानी ये तीसरा संवाद शुरू हो रहा है। अग्निवेश से कहते हैं अपने बेटे कारुण्य को कि बेटा अब तुम्हें मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, किसकी, देवलोक की प्रसिद्ध अप्सरा और देवदूत के बीच जो स्टोरी है वो मैं सुनाता हूं। तो देवदूत कौन होता है, तो देवदूत को भगवान इंद्र ने भेजा था, और जो सुरुचि अप्सरा है वो पहाड़ के ऊपर बैठी हुई थी, उसने देखा कि जो देवदूत है वो मेरी तरफ आ रहा है। तो जैसे देवदूत अप्सरा के पास पहुंचता है तो अप्सरा पूछती है कि हे देवदूत आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहते हैं कि देवदूत बताता है कि मुझे राजा इंद्र ने भेजा है, और इंद्र, देवराज इंद्र ने भेजा है, और देवराज इंद्र कहते हैं कि राजा जो है वो तपस्या कर रहे हैं, उस राजा का नाम अरिष्ट नेमि है, और अरिष्ट नेमि के पास आप जो देवलोक की अप्सराएं हैं उनको आप लेकर जाइए और उन्हें लालच दीजिए ताकि वो भोग में लिप्त हो जाए और अपनी साधना भंग कर दे। यानी उसकी साधना को तुड़वाना चाहते हैं, यानी उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि देखते हैं कि वो अपनी साधना पे खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। तो उनके साथ फिर प्रसिद्ध अप्सरा भी जाती है, देवदूत भी जाता है राजा अरिष्टनेमि के पास। राजा अरिष्टनेमि को विचलित करने की कोशिश की जाती है और बताते हैं कि भाई मुझे इंद्र ने भेजा है और आपको सभी तरह के सुख मिलेंगे, सभी तरह के भोग मिलेंगे। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आत्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, मैं साधना में रत हूं, मुझे साधना करना है, आप चले जाओ। तो कहते हैं कि वो वापिस इंद्र जी के पास जाता है देवदूत, और इंद्र फिर उसे कह के भेजते हैं, यानी वो सारी स्टोरी सुनाता है कि राजा ने मना कर दिया है, वो किसी प्रकार का भोग भोगना नहीं चाहते हैं, वो अपनी तपस्या में लीन है। तो फिर इंद्र कहते हैं देवदूत को कि आप जाइए, और राजा जो आत्मज्ञान की इच्छा रखते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस राजा अरिष्टनेमि को आप महर्षि वाल्मीकि का आश्रम में लेके जाइए, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में लेके जाइए। और ये योग वशिष्ठ जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं आज, ये महर्षि वाल्मीकि ही रचना है। रामायण की रचना भी महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और इसकी रचना भी महर्षि वाल्मीकि ने ही की थी। ठीक है, दोनों के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि ही। और इस ग्रंथ को महारामायण, आर्ष रामायण, वासिष्ठ रामायण, और कहीं पर इसको पूर्व रामायण, कहीं पर इसको उत्तर रामायण आदि नामों से जाना जाता है। महारामायण इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है। उत्तर रामायण इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले एक रामायण लिखी जा चुकी है। पूर्व पूर्व रामायण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रावण वध या जो स्टोरी है उससे पहले की बात इसके अंतर्गत है। ज्ञान वशिष्ठ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज्ञान की चर्चा है। आर्ष रामायण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी रामायण है। महारामायण आपको पता ही चल गया क्योंकि ये बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है, 32,000 श्लोक हैं। तो देखिए देवदूत महर्षि राजा अरिष्टनेमि के पास जाता है और उनसे निवेदन करता है कि हे महान राजा, हे महर्षि, आप मेरे साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में चलिए, वहां पर आपके ज्ञान की पुष्टि होगी, क्योंकि इंद्र ने मुझे आपके पास भेजा है और उन्होंने कहा है कि आप जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में
जाना पड़ेगा। तो बताते हैं कि वो देवदूत के साथ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चले जाते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि आने का कारण पूछते हैं। तो राजा अरिष्टनेमी बताते हैं कि आप मुझे महर्षि ये बताइए कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति कैसे मिले, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति कैसे मिले। तब महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि देखिए, मैं तुम्हें भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ की स्टोरी सुनाता हूं। और ये स्टोरी मैंने सबसे पहले ऋषि भारद्वाज को सुनाई थी। किसको सुनाई थी सबसे पहले? महर्षि वाल्मीकि जी ने ऋषि भारद्वाज को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले स्टोरी किसको सुनाई थी? ये ऋषि भारद्वाज को। कौन कहते हैं? महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं। किसको कहते हैं? राजा अरिष्टनेमी को कहते हैं कि ये स्टोरी जो भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ की है, ये मोक्षदायक स्टोरी है, मुक्ति प्रदान करने वाली स्टोरी है, मुक्ति प्रदान करने वाली कहानी है। ये कहानी मैंने किसी समय किसी जमाने में सबसे पहले ऋषि भारद्वाज को सुनाई थी, आज फिर तुम्हें मैं सुनाता हूं। तो महर्षि वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि ये स्टोरी मैंने ऋषि भारद्वाज को सुनाई थी। ऋषि भारद्वाज ने इस स्टोरी को ब्रह्मा जी को सुनाया था, जो सृष्टि के रचयिता हैं। सृष्टि के जो रचयिता हैं ब्रह्मा जी, उनको इस स्टोरी को सुनाया था। किसने? ऋषि भारद्वाज ने सुनाया था। और ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए थे इस स्टोरी को सुन के कि उन्होंने ये कहा था, किसको? ऋषि भारद्वाज को, कि आप कोई वर मांग लीजिए। तो कहते हैं कि ऋषि भारद्वाज ने कहा था कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि सृष्टि के जो लोग दुखी हैं, जो पीड़ा में हैं, जो परेशान हैं, उनका दुख कैसे दूर हो। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी महान बात है कि मतलब ज्ञान देने के बाद ब्रह्मा जी को भारद्वाज जी ज्ञान देते हैं और फिर वर मांगने के लिए कहते हैं। तो लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर ऋषि भारद्वाज ने समाज के बारे में सोचा, संसार के बारे में सोचा, संसार के लोगों के बारे में सोचा। यही एक महान व्यक्ति की, यही एक देव पुरुष की पहचान होती है, एक ब्रह्मनिष्ठ पुरुष की पहचान होती है कि वो अपने बारे में नहीं सोच के संपूर्ण संसार के मानवों के बारे में सोचता है। तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा था ऋषि भारद्वाज को, तो ऋषि भारद्वाज ने कहा कि सभी लोगों के कष्ट दूर कैसे हो प्रभु, ऐसा वर दे दीजिए मुझे। तो कहते हैं कि भाई चलो, मैं तो ऐसा वर दे नहीं सकता, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, आपके गुरु के पास ही चलते हैं। तो कहते हैं कि वो महर्षि वाल्मीकि जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी स्वयं चल के आगे आ गए। देखिए, ऋषि भारद्वाज के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं और वाल्मीकि जी से कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भारद्वाज को एक कथा सुनाई थी या सिखाई थी, और भारद्वाज जी ने मुझे इस कथा की जानकारी दी है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से निवेदन करते हैं कि इस राम कथा को आप कहते रहें, सुनाते रहें, प्रचारित करते रहें, ताकि लोगों को मोक्ष मिलता रहे, उनके दुख दर्द दूर होते रहें। ऐसा वो निवेदन करते हैं, ऐसी वो कामना करते हैं। ठीक है। यानी ब्रह्मा जी स्वयं चल के आते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में कि आप ये कथा निरंतर सुनाते रहें। और आपकी राम कथा ऐसी है, ब्रह्मा जी कहते हैं, ये राम कथा आपकी ऐसी है जैसे यात्री जहाज में बैठकर बिना किसी विलंब के समुद्र से पार चला जाता है, ऐसे ही आपकी राम कथा जो सुनता है वो व्यक्ति जरूर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो ऐसा वो बताते हैं। तो ये पूरी इस महर्षि वशिष्ठ जो ग्रंथ है, इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, इसकी थोड़ी हिस्ट्री मैंने आपको बताई। हो सकता है कुछ आपको समझ में आई होगी, कुछ आपको नहीं आई होगी, क्योंकि इसमें एक के बाद एक स्टोरी जुड़ी हुई। क्योंकि मुझे भी काफी लंबा समय लगा समझने में, और मुझे इस पर पुस्तक भी लिखने का सौभाग्य मिला। योग वशिष्ठ सार नाम से हमने सार रूप में एक छोटी पुस्तक भी लिखी है। लगभग 150 पेज की वो पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं और एक कुछ स्टोरियां भी हमने दी हैं। क्योंकि 32,000 श्लोक को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो उसका पूरा सार निचोड़ हमने उस पुस्तक में दिया है। और इसमें एक योग की बहुत अच्छी डेफिनेशन भी दी है, आपने सुनी भी होगी। संसारोत्रेण संसारोत्रेण युक्तिर योग शब्देन कथ्यते।
यानी महर्षि वशिष्ठ कहते हैं संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम मोक्ष है। क्योंकि इस संसार में हम आए हुए हैं ना, इससे हम पार हो जाएंगे, संसार रूपी सागर से पार हो जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। ये कहाँ मिलती है ये डेफिनेशन? संसारोत्तरेण युक्ति योग शब्देन कथ्यते। कहाँ मिलती है? निर्वाण प्रकरण के 13वें सर्ग के तीसरे श्लोक में ये मिलती है। यानी 6-13-3 निर्वाण प्रकरण के 13वें सर्ग के तीसरे श्लोक में ये डेफिनेशन योग की मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। एक स्टोरी और इसमें जुड़ी हुई है कि ये संवाद कैसे शुरू होता है, आप समझ जाएंगे। एक बार क्या है कि महर्षि विश्वामित्र जो होते हैं वो बहुत ही बड़ा महायज्ञ करना चाहते हैं, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं और इस सृष्टि के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, प्रजा की भलाई के लिए एक बड़ा हवन करना चाहते हैं, बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं। तो बताते हैं कि उस समय जो अनुचर होते हैं, जो राक्षस होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस हवन में, उस यज्ञ में कभी खून के छिट्टे मार देते हैं, कभी हड्डियां डाल देते हैं, कभी कोई परेशान करते हैं। यानी महर्षि विश्वामित्र बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है, जब कोई ऋषि परेशान होता है, कोई महर्षि परेशान होता है, तो उस प्रजा में जो राजा होता है उसके पास वो जाता है। तो बताते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जो प्रजा है और वहां के जो राजा है, राजा दशरथ के पास आते हैं और राजा दशरथ के पास आकर कहते हैं कि मैं सृष्टि के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा हूं और मुझे यज्ञ करने नहीं दिया जा रहा है। बहुत ही दुष्ट पापी अनुचर जो है, राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं और मैं उनको श्राप भी नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पुण्य काम करना चाहता हूं। तो कहते हैं कई बार भाई, मैं कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरों को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही महर्षि विश्वामित्र है, वो कहते हैं कि मैं श्राप दे सकता हूं इनको, लेकिन अब मैं नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक पुण्य कार्य कर रहा हूं, एक सृष्टि के कल्याण का कार्य कर रहा हूं और मैं इनको श्राप नहीं देना चाहता। तब वो कहते हैं कि बताइए, हे महर्षि, आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो कहते हैं कि विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे श्री राम चाहिए। अब ये शब्द बोलते ही दशरथ जी थोड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए, विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि हे महर्षि, आप जो चाहे वो मांग लीजिए, राम को छोड़कर कुछ भी मांग लीजिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि राम तो अभी छोटा ही है, 16 वर्ष का है। 16 वर्ष का राम है, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो राक्षसों से कैसे रक्षा कर देगा आपकी? तो कहते हैं कि वहां पर स्पष्ट मना कर देते हैं और कह देते हैं कि मेरी सेना है, इतनी अक्षुणी मेरी सेना ले जाइए आप, और बहुत लोग हैं यहाँ पर, मैं भेज देता हूँ आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन राम अभी बच्चा है, वो नहीं जाएगा। उसी समय क्या होता है कि बताते हैं कि राम अपने जो भाई है लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि के साथ गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के बाद आता है घर पे, और भगवान श्री राम पूरे भारत की यात्रा करते। तो पूरे भारत की यात्रा करने के बाद उनके मन में तरह तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं, वो विचलित हो, वो कमरे में रहने लग जाते हैं। राजमहल का एक कमरा है, उससे बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये बात दशरथ को नहीं पता थी, लेकिन जब विश्वामित्र उनसे राम को मांगने के लिए आते हैं, तब राजा दशरथ कहते हैं कि भाई राम को बुलाकर लाया जाए। जब राम को बुलाकर लाने के लिए जाते हैं, वहां के जो प्रहरी होते हैं, तो कहते हैं कि वो कहते हैं कि राम तो मिलना ही नहीं चाहता किसी से, राम तो द्वंद्व में है, उनको तो काफी दिन हो गए हैं, वो किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलते नहीं, अकेला रहना पसंद है उनको। तो फिर कहते हैं कि चलो बुलाइए उसको। तो कहते हैं कि दोबारा फिर भेजा, राम को बुलाया गया। तो राम की द्वंद्व भरी स्थिति को देखकर विश्वामित्र भी विचलित हो गए, दशरथ भी विचलित हो गए।
और वहां पर जो कुल गुरु है महर्षि वशिष्ठ, वो भी थोड़े विचलित हो गए कि भाई राम को क्या हुआ। तो कहा गया कि राम आपको ले जाने के लिए आए हैं विश्वामित्र, आप बताइए आप जाने के लिए तैयार हैं क्या। तो राम अपनी पीड़ा रखना शुरू कर देता है, क्योंकि पहला प्रकरण वैराग्य प्रकरण है, तो यहीं पर वो संवाद शुरू होता है। वहीं पर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं किनको, जो कुल गुरु है, कौन है, महर्षि वशिष्ठ, कि हे महर्षि वशिष्ठ, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सबसे पहले राम के मन में जो शंकाएं हैं, राम के मन में जो प्रश्न है, राम के जो द्वंद्व है, आप उनको दूर कीजिए। तो बताते हैं कि भगवान श्री राम के द्वंद्व दूर करने के लिए महर्षि वशिष्ठ उनको अपनी शरण में लेते हैं, और वहां पूरी जो प्रजा बैठी होती है, मतलब उनके राजमहल में काफी लोग बैठे रहते हैं, उनके सामने राम जो है अपनी वैराग्यपूर्ण स्थिति रखता है। यानी राम कहता है जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये जन्म क्या है, ये जवानी क्या है, ये बचपन क्या है। यानी राम के प्रश्न जायज हैं, जो हम सब के प्रश्न हो सकते हैं। इस पूरे ग्रंथ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं जिन भी विद्वानों के द्वारा, वो कोई ना कोई प्रश्न हमारे जीवन से जरूर जुड़ा हुआ है। अब देखिए श्री राम का प्रश्न था कि जवानी क्या है, बुढ़ापा क्या है। यानी जवानी के अंदर व्यक्ति किसी और के ऊपर डिपेंड रहता है, सॉरी बचपन में जैसे 3-4 साल तक तो बच्चा अकेला रह ही नहीं सकता है। आप बताइए यार, इंसान का ही बच्चा एक ऐसा होता है जो 3-4-5 साल तक माता पिता के ऊपर डिपेंड रहता है। आप किसी भी जानवर का बच्चा छोड़ दीजिए, उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं किसी मतलब जानवर के, तो वो बच्चा अकेला सर्वाइव कर सकता है, चाहे घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, सभी का बच्चा सर्वाइव कर लेगा। लेकिन इंसान का बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता। देखो कितनी साल तक वो डिपेंड रहता है, कितनी साल तक हमें निगरानी में रखना पड़ता है। ऐसे कहता है बुढ़ापा भी हमें किसी की निगरानी में काटना पड़ता है, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। फिर कहता है जवानी वो कुछ क्षण के लिए होती है, वो जवानी फिर ढल जाती है। इस तरह से पूरे शरीर के बारे में, पूरे जीवन के बारे में उनके मन में तरह तरह के प्रश्न होते हैं, वैराग्य होता है। तो सारे जो प्रश्न हैं वो रखता है। फिर उसके बाद महर्षि वशिष्ठ उन प्रश्नों का एक एक करके समाधान करते हैं। श्री राम का तो करते ही है, उसके माध्यम से जो वहां के लोग हैं, वहां जो प्रजा के जितने भी पदाधिकारी हैं और जो लोग हैं, वो उनको सुनते हैं। और वो भगवान श्री राम तो माध्यम होते हैं, उनके माध्यम से उसका लाभ है पूरे संसार को मिलता है, पूरे समाज को मिलता है। आज तक हमें भी मिल रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। तो वो कहते हैं कि हे श्री राम, आपको ज्ञान तो है, लेकिन आपके ज्ञान की पुष्टि की जरूरत है। आपको पूरी नॉलेज है, पूरा ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान की पुष्टि की जरूरत है। क्योंकि पीछे भी हमने जो संवाद देखे हैं, सुने हैं, उनमें भी यही बात दोहराई गई है कि वो किसी और का संवाद सुनाते हैं, फिर वो किसी और का संवाद सुनाते हैं, ताकि उनकी बात है वो क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही उनको फिर सारे प्रश्न वैराग्य प्रकरण में रखने के बाद भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ एक स्टोरी सुनाते हैं। किसकी? सुखदेव की कथा, बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। तो देखिए सुखदेव की स्टोरी सुनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टोरी है। सुखदेव को भी डाउट था, उन्होंने भी इसी तरह के प्रश्न किए थे। अपने पिता व्यास से पूछते हैं कि ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, वैराग्य कैसे मिलेगा। तो पिता कहते हैं व्यास जी कि आपको तो पूरा ज्ञान है। तब वो कहते हैं कि आपकी भी ज्ञान की पुष्टि की जरूरत है। तो कहते हैं कि आप को मैं राजा जनक के पास भेजता हूं। तो बताते हैं कि सुखदेव, तो राजा जनक को पता चल जाता है कि तुम्हारे पास कोई साधक आ रहा है, क्योंकि वो तो दूरगामी व्यक्ति हैं, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं। तो बताते हैं कि उनको 7 दिन महल के बाहर ही खड़ा रखते हैं। फिर 7 दिन महल के बाहर खड़ा रखने के बाद उनको अंदर बुलाया जाता है।
अंदर उनको सब तरह के भोजन परोसे जाते हैं, उनको लालच दिए जाते हैं ताकि वो अपने अपना जो उद्देश्य है उससे विचलित हो जाए और वापिस चला जाए, है ना। लेकिन वो कहता नहीं, मैं राजा जनक से मिलने के लिए आया हूं और जब तक मेरे ज्ञान की पुष्टि नहीं होगी मैं वापिस नहीं जाऊंगा। मुझे भोग में, लालच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसमें कभी लिप्त नहीं हो सकता। मुझे तो जो प्रश्न मेरे मन में है उनका समाधान करना है। तो कहते हैं ऐसे उनको 7-7 दिन करके 21 दिन तक उनको ऐसे रोके रखा और फिर कहते हैं कि अंत में राजा जनक ने उन्हें अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने सारे प्रश्न रखे और प्रश्न रखने के बाद एक एक प्रश्न का राजा जनक ने समाधान कर दिया। और समाधान करने के बाद सुखदेव ने कहा कि ये तो मुझे पहले पता था, ये बात तो मेरे पिताजी ने बता दी थी। तब राजा जनक ने कहा कि आपके पिताजी आपको ठीक बताया था, लेकिन आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी। कई बार आजकल होता है ना कि एक बच्चे को हम बताते हैं कि बेटा ऐसा है, बेटा ये ऐसे करना है, तो बच्चा क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, मम्मा आपको नहीं पता है, डैड आपको नहीं पता है, मेरी मैम ने ऐसे बताया है। मैम ने या टीचर ने उनको चाहे गलत ही क्यों ना बताया हो, बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, मैम की बात मानेगा या टीचर की बात मानेगा। इसी प्रकार सुखदेव को भी डाउट था, अपने पिता की बात उसने नहीं मानी थी। पिता ने कहा कि ये बात है, ऐसे इसके उत्तर हैं, इसका समाधान ये है, लेकिन फिर भी पुष्टि के लिए उन्होंने राजा जनक के पास भेजा। तो इस तरह से स्टोरी होती है। तो कहते हैं कि जैसे सुखदेव सुखदेव का जो डाउट था वो क्लियर हो गया था, ऐसे ही हे श्री राम, आपका भी जो डाउट है, आपके जो प्रश्न है, उनका भी मैं समाधान एक एक करके करता हूं। तो इसमें पूरी फिर स्टोरियां चलती है। देखिए इसके अंतर्गत ज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई गई है, जिन्हें योग की भूमिकाएं भी कहा है। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ज्ञान की 7 भूमिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की 7 भूमिकाएं, ये एग्जाम में आ सकता है, नेट में भी आता है, वाईसीबी में भी आता है। एक शुभेच्छा, पहली शुभेच्छा, फिर विचारणा, तीसरी फिर तनुमानसा। सबसे पहले शुभेच्छा, फिर विचारणा नंबर 2 पर, नंबर 3 पर तनुमानसा, नंबर 4 पर सत्वापति, सत्वापति, नंबर 5 पर असंशक्ति, असंशक्ति, असंशक्ति। नंबर 6 पर है पदार्थ भावना, पदार्थ भावना। नंबर 7 पर है तुर्यगा। ये 7 भूमिकाएं हैं। वंस अगेन आई रिपीट, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा भूमिका। भूमिकाएं हैं या, ठीक है, जिमिया कहा गया है। नेट के एग्जाम में भी कई बार इनका सीक्वेंस पूछ लेता है ना, कई बार इनका सीक्वेंस पूछ लेता है। कई बार पूछ लेता है कि इसका क्या अर्थ है। जैसे शुभेच्छा का मतलब होता है अच्छी इच्छा रखना, है ना, गुड थॉट्स रखना, अच्छे विचार रखना। कहते हैं ना कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो इसलिए मन में हमेशा सकारात्मकता रहनी चाहिए, पॉजिटिवनेस रहनी चाहिए, अच्छे विचार रहने चाहिए। फिर विचारना की बात आती है, फिर उन जो अच्छे विचार जो है उन पर विचार कीजिए, है ना, उन पर चिंतन मनन कीजिए। और उसके बाद तनुमानसा, तनुमानसा का मतलब उनको फिर तनु कीजिए, यानी छोटा कीजिए, यानी एक पॉइंट पर आ जाइए आप। जैसे आपने कोई चीजों पे अच्छे विचार रखे, फिर उन विचारों पे चिंतन किया, फिर चिंतन करने के बाद एक पॉइंट पे तो हम आते हैं ना, तो कहते हैं तनु मानसा, यानी एक विचार पे आ जाइए आप, तनु कर दीजिए, उनको छोटा कर दीजिए। और उसके बाद सत्वापति, यानी सत्य की तरफ आप बढ़िए ना, आगे सच्चाई की तरफ, सत्य की तरफ। और इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य और राजा अश्वपति और राजा जनक इस अवस्था में पहुंचे हुए साधक माने जाते हैं।
किसमें? सत्वापति अवस्था में। इसके बाद असंशक्ति। असंशक्ति का मतलब एक होता है आसक्ति, एक होता है अनासक्ति। आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट, अनासक्ति का मतलब होता है नॉन अटैचमेंट, यानी कोई अटैचमेंट नहीं, कोई लगाव नहीं। तो जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, पांचवी अवस्था में असंशक्ति में, तो हमें वी लगाव होने लगता है, ए लगाव होने लगता है ना, डी अटैचमेंट होने लगती है। ठीक है, तो इस अवस्था में बताते हैं कि राजा जो जड़ भरत है वो पहुंचे हुए माने जाते हैं। इसके बाद पदार्थ भावना, यानी पदार्थ प्लस अभावना, यानी जो भी पदार्थ है उनके प्रति अभावना हो जाती है ना, उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं होना, पहुंचे माने जाते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव जी हुए ना, वो इस अवस्था तक पहुंचे माने जाते हैं। और जो अंतिम अवस्था है तुरीयगा भूमिका, उस अवस्था तक पहुंचे हुए भगवान श्री राम माने जाते हैं। और ये अवस्था ऐसे है जैसे कहते हैं ना कि मुर्दा जो होता है वो जगाने पर भी नहीं जगता है। मुर्दा जो होता है, तुरीयगा भूमिका का मतलब होता है कि जैसे मुर्दा है, मुर्दा में और एक जो तुरीयगा भूमिका है उसमें सिर्फ इतना सा अंतर है कि तुरीयगा भूमिका में श्वास चल रहे हैं, मुर्दे में श्वास नहीं होते। जो डेड बॉडी होती है उसमें श्वास नहीं होता, और तुरीयगा भूमिका में पहुंचे व्यक्ति में सिर्फ श्वास चल रहा होता है और उसे किसी चीज का भान नहीं होता है, तो वो तुरीयगा भूमिका है। ठीक है, तो ये 7 ज्ञान की भूमिकाएं हैं। देखिए ग्रंथ बहुत बड़ा है और मैं सिंपल शब्दों में शॉर्ट रूप में आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम भी जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो इस ग्रंथ को पढ़ाने में क्योंकि हमारा पूरा सब्जेक्ट होता है मास्टर डिग्री में, तो पूरे 3 महीने लगते हैं उनको मुख्य मुख्य बातें समझाने में। और फंडामेंटल्स ऑफ योग का जो पेपर होता है उसमें भी हम पढ़ाते हैं, तो उसमें हम लगभग तीन तीन दिन लगाते हैं इस ग्रंथ के ऊपर, क्योंकि टुकड़ों में पढ़ाना पड़ता है। काफी बड़ा और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, टॉपिक भी इसमें काफी गहरे हैं। तो हमारी एक योगसार पुस्तक है, उसके अंतर्गत इस योग वशिष्ठ का संक्षिप्त वर्णन मिलता है ना। वो फंडामेंटल्स ऑफ योग की बुक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, अमेजन पे आपको मिल जाएगी। एक मोक्ष के द्वारपाल की बहुत चर्चा होती है, ये नेट में भी आता है, हर बार आता है, और वाईसीबी में भी आता है। मोक्ष के द्वारपाल, है ना, 4 गेट कीपर्स ऑफ फ्रीडम, 4 गेट कीपर्स ऑफ फ्रीडम, यानी मुक्ति के 4 सोपान कह सकते हैं आप उन्हें, यानी मोक्ष के 4 द्वारपाल कह सकते हैं उन्हें। तो 4 द्वारपाल कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला शम है, शम। दूसरा विचार, तीसरा संतोष, चौथा साधु संगम। सबसे पहला शम, दूसरा विचार, तीसरा संतोष, चौथा साधु संगम। तो ये 4 दरवाजे हैं मोक्ष प्राप्ति के। सबसे पहला दरवाजा पार करना पड़ेगा, फिर दूसरा दरवाजा पार करना पड़ेगा, फिर तीसरा दरवाजा पार करना पड़ेगा, फिर चौथा दरवाजा पार करना पड़ेगा, तब आपको मोक्ष मिल जाए। ठीक है, महर्षि वासिष्ठ सीधी सी बात कहते हैं कि ये मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, 4 दरवाजे हैं, और इन एक एक दरवाजे को पार करते हुए ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है? शम। शम का मतलब होता है चित्त की स्थिरता, मन को शांत करना, चित्त को शांत करना या मन को शांत करना, क्या है? शम है। तो यहां पर भी महर्षि वशिष्ठ चित्त के बारे में ही कहते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं ना चित्तवृत्ति निरोध है, तो यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ है ना चित्त, मन, इसके बारे में बहुत बड़ी और गहरी बातें बताई अलग अलग स्टोरीज में। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने शम की बात की है, यानी चित्त की स्थिरता की, मन की शांति की बात की है। क्योंकि जब तक चित्त में स्थिरता नहीं है, मन में स्थिरता नहीं है, सुना होगा ना आपने, किसी का मन टिकता नहीं है, किसी का मन डिगता नहीं, किसी का मन टिकता नहीं है, किसी का मन डिगता नहीं। तो सबसे पहले मन को स्थिर करना है, मन को शांत करना है, मन को एकाग्र करना है, चित्त को स्थिर करना है।
सबसे पहली सीढ़ी यही है। और क्योंकि इस ग्रंथ में प्राण निरोध की बात भी की है, इस ग्रंथ में ज्ञान योग की भी बात की है। तो प्राण निरोध का मतलब है चित्त की स्थिरता ही है। तो चित्त के बारे में बहुत बड़े एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिए हैं। फिर इसके बाद विचार की बात की है, चित्त के बाद विचार की बात की है। जैसे आपका चित्त स्थिर होगा, शांत होगा, एकाग्र होगा, मन शांत होगा, फिर आप विचार कीजिए, यानी चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, है ना। बिना चिंतन और मनन के कुछ नहीं होने वाला है। आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको मनन करना पड़ेगा, आपको अच्छे विचार करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या कहा है, तीसरे नंबर पे संतोष। अब ये नहीं कि हम एक दिन में सब कुछ प्राप्त कर लें। महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं ना, संतोषी सदा सुखी। जो संतोषी व्यक्ति होता है वो सदा सुखी होता है। घनघोर पुरुषार्थ के बाद जो भी आपको प्राप्त हो जाए उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना ही क्या है, संतोष है। घनघोर पुरुषार्थ, कठिन मेहनत के बाद जो भी आपको प्राप्त हो जाए उसको हंसी खुशी से प्राप्त कर लेना। अगर ये कला आपने सीख ली तो आपका योग सिद्ध हो गया। समस्या यही है कि हम आप एक दरवाजा पार कर लेते हैं और यानी अच्छे लोगों की संगति, जिन्होंने, जिनकी इंद्रियां नियंत्रित है, जिन्होंने अपने आप को साध लिया है, ऐसे लोगों की संगति से भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि अच्छे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है। अच्छे लोगों को, अच्छे विद्वानों को, अच्छे महापुरुषों को अगर आपने ढूंढ लिया और उनकी संगति आपको मिल गई तो डेफिनेटली आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो ये मैंने बताया आपको मोक्ष के 4 द्वारपाल। इससे पहले मैंने आपको ज्ञान की 7 भूमियां बताई थी, जिन्हें योग की भी 7 भूमियां कहा गया है। 2 जगह इसका वर्णन मिलता है, एक निर्वाण प्रकरण में भी वर्णन मिलता है, एक शायद इसका वर्णन उत्पत्ति प्रकरण में भी मिलता है। 2 जगह इनका वर्णन मिलता है। तो ये जो वशिष्ठ के बारे में संक्षिप्त और सार रूप में मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है, आप कहीं भी डाउट में है, तो निसंदेह निसंकोच आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इन ग्रंथों को योग में पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। चाहे वो बीए का स्टूडेंट हो, योग में बीएससी का हो, एमए का हो, एमएससी का हो, बहुत जरूरी है। तो इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भगवान श्री राम के जो द्वंद्व थे वो दूर हो गए थे। जैसे गीता को सुनने के बाद अर्जुन का द्वंद्व दूर हो गया था, वो पुनः खड़े हो गए थे। इसी प्रकार इस पूरे ग्रंथ को, इस पूरी कथा को सुनने के बाद भगवान श्री राम का द्वंद्व दूर हो गया था और वो फिर आगे के लिए तैयार हो गए थे, अपने कर्मों को करने के लिए तैयार हो गए थे। उनके सारे जो द्वंद्व थे, उनके सारे जो डाउट थे, उनके मन में जो भी कंफ्यूजन था, वो सारा दूर हो गया था। तो मुझे लगता है कि दोनों की वर्तमान में बहुत आवश्यकता है, चाहे गीता हो, चाहे योग वशिष्ठ हो। इन ग्रंथों को जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। इनकी सार्थकता को देखते हुए शायद वाईसीबी में लागू किया गया है, शायद इनको नेट में लागू किया गया है। नेट में भी इनके बारे में काफी जानकारी दी गई है। जो सिलेबस है, काफी चीजें पूछी जाती हैं। इसका उद्देश्य यही है कि कैसे हम इन ग्रंथों का लाभ उठा पाए, कैसे इन ग्रंथों से हम जुड़ पाए। तो मुझे भगवान श्री राम की स्थिति और उधर अर्जुन की स्थिति एक जैसी लगती है, और इसलिए मैंने अपना जो शोध कार्य है इन्हीं विषयों पर किया है, क्योंकि मुझे दोनों एक ही स्थिति पे खड़े हुए लगे, उधर भगवान श्री राम और इधर अर्जुन। और मुझे लगता है कि आज हम सब एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ श्री राम है, क्योंकि हमारे मन में भी ऐसे ही प्रश्न हैं, ऐसी समस्याएं हैं, ऐसे हम द्वंद्व में हैं, जैसे अर्जुन थे, जैसे श्री राम थे। और जैसे अर्जुन को उनके गुरु मिल गए थे भगवान श्री कृष्ण, उनके मित्र भी थे, और इधर भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ गुरु मिल गए थे, और दोनों
दोनों की नैया पार हो गई थी। तो हम भी चाहते हैं कि इन ग्रंथों को पढ़कर हमारी भी नैया पार हो जाए, क्योंकि दोनों ग्रंथों में लास्ट में स्पष्ट कहा गया है कि जो इन ग्रंथों को सुनता है, बार बार पढ़ता है, तो वो भी मोक्ष का भागी होता है, वो भी मोक्ष का अधिकारी होता है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी भारद्वाज ऋषि को यही कहा था कि इस राम कथा का बार बार प्रचार होता रहा। तो ये जो ज्ञान वशिष्ठ, ये जो महारामायण है, इसको मैं काफी समय से पढ़ रहा हूँ, फिर भी मुझे थोड़ी सी समझ में आई है। तो आपको भी थोड़ा सा समय लगेगा, एक दिन में समझ में आने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो निसंदेह, निसंकोच आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। और अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि क्या फर्क है खुदा और फकीर में, क्या फर्क है खुदा और फकीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। अगर कुछ चाहो ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है हाथ की लकीर में, कुछ अच्छा लिखा है हाथ की लकीर में। तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी साधना आपको करनी पड़ेगी। और अक्सर मैं कहता भी रहता हूं कि नहीं रहा असर दुआओं में, क्योंकि खोट आया हमारी आत्माओं में। तो लोग पहले दुआओं से ठीक हो जाते थे, दवा की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आज सबकी आत्माओं में खोट आ चुका है, इसलिए लोग ना दवा से ठीक होते हैं ना दुआओं से ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी आत्मा में विकार आ चुका है, सभी की आत्माएं विचलित हो चुकी हैं, सभी की आत्माएं व्यवस्थित नहीं है। और आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है योग साधना। योग साधना के साथ साथ अगर हम श्रीमद् भगवत गीता, योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों को अगर हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारी आत्मा की शुद्धि होगी। और जिस व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि हो गई है, उस व्यक्ति की आत्मा से जो दुआ निकलेगी वो हजारों हजारों लाखों लोगों का कल्याण कर देती है। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही ऊंचाई मापते हैं आसमानों की। तो देखिए, जो परिंदे होते हैं, आपने देखा होगा ना, एक छोटा कटड़ा जो होता है, भैंस का, गाय का जो बच्चा होता है, उसको पानी में डाल दो, छोटे बच्चे को तैरने लग जाता है। कुत्ता जो डॉग होता है, उसके बच्चे को डाल दो, तैरने लग जाता है। पक्षी होता है, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देता है कि कैसे उन्हें उड़ना है। लेकिन तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही ऊंचाई मापते हैं आसमानों की। वो खुद ही अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, खुद ही उड़ना सीख लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, और अक्सर मैं कहता भी रहता हूं कि मुझे मंजिल मिले ना मिले इसका कोई गम नहीं है, लेकिन मंजिल की जुस्तजू मैं और मेरा काफिला तो है। आपका जो पूरा ये परिवार है, गुजरात जो योग बोर्ड है, नेहा जी है, और तमाम जो पदाधिकारी हैं, ये सब यही बार बार कहते हैं कि मुझे मंजिल मिले ना मिले इसका कोई गम नहीं, लेकिन मंजिल की जुस्तजू मैं और मेरा काफिला तो है। यानी हमें नहीं पता हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें समाधि की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें रोजगार योग से मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता है। लेकिन इतना हमें जरूर पता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उस रास्ते पर बहुत से लोग अभी आए भी नहीं है, बहुत से लोग अभी भी भटक रहे हैं। हमें इस बात का शकून है, इस बात का आनंद है, इस बात से हम सेटिस्फाई हैं कि हम एक अच्छे रास्ते पर है, जिस पर बहुत से लोग अभी आए नहीं है, और पता नहीं वो आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। आप एक बहुत अच्छे रास्ते पे चल चुके हैं, और यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यही अपने आप में मोक्ष प्राप्ति की बात है। आप एक बहुत अच्छी मंजिल पे मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आपको समाधि, मोक्ष, जॉब, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो रास्ता आपने चुना है वह बहुत ही दिव्य है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही अच्छा रास्ता है, जिस पर आने के लिए लोग अभी भटक रहे हैं। यही बात महर्षि वासिष्ठ इसमें योग वशिष्ठ ग्रंथ के अंदर बीच बीच में कहते हैं कि तुम सिर्फ एक रास्ता अच्छा चुन लो, अब उसके बाद तुम्हें पता नहीं मंजिल मिले ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन एक रास्ता अच्छा चुन लीजिए। साधु संघ की बात की ना, एक अच्छे व्यक्ति का साथ चुन लीजिए, तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले ही नहीं। तो हम सब
भटक रहे हैं, उधर भगवान श्री राम भी भटक रहे थे, इधर अर्जुन भी भटक रहे थे। तो भटकते भटकते मिल जाएगी मंजिल, लेकिन हमारा भटकाव ठीक है, क्योंकि हमारा जो भटकाव है उसके साथ हमारी कुछ अच्छी इच्छाएं जुड़ी हुई है, उसके साथ हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, उसके साथ हमारी मंजिल जुड़ी हुई है। तो हम भटक रहे हैं किस लिए? मंजिल प्राप्ति के लिए। तो भटकते भटकते मिल ही जाएगी मंजिल। तो गुमराह तो वो लोग हैं जो अभी घर से नहीं निकले हैं, परेशान तो वो लोग हैं जो अभी इस रास्ते पर निकले ही नहीं है, इस रास्ते पर आए ही नहीं है। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। मैं ये सार रूप में बता रहा हूं, महर्षि वशिष्ठ जी की ही बातें हैं कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। ना तेरा एक होगा, ना मेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी, ना मजाक मेरा होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, जरा याद रखना, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है। आप राजा हो चाहे आप रंक हो, सबको एक दिन जाना है। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करके जाएं, क्यों ना हम पुण्य कर्म करके जाएं, क्यों ना हम दिव्य कर्म करके जाएं। और यहाँ पर भगवान श्री राम भी कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ भी कहते हैं कि जिसे मैं निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, बातें मैं अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान छू लेने की, लेकिन कभी किसी को गिराने का इरादा कभी नहीं रखता, कभी किसी को गिराने का इरादा कभी नहीं रखता। यानी आप अपने काम पे बढ़ते जाएं, औरों को भी साथ लेके चले। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर कहीं काम हो रहा है योग के क्षेत्र में, तो वो सिर्फ गुजरात राज्य में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुजरात राज्य में हो रहा है। ये आप सबके लिए फक्र की बात है, क्योंकि कम से कम 1,000 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं गुजरात से, चाहे वो भरूच हो, चाहे सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो। मुझे एक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पता चल गया है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो आत्मीयता भाव गुजरात के लोगों में है, जितनी साधना शैली गुजरात के लोगों में है, जितना प्यार, आपसी भाईचारा, आप सब आपसी विश्वास, आपसी प्रेम, एक कुछ प्राप्त करने की ललक जो गुजरात के लोगों में है। तो मुझे लगता है कि अन्य जो स्टेट हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उन सब स्टेट के लोगों को गुजरात के लोगों से सीखना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए। और गुजरात का जो योग बोर्ड है उसका जरूर अनुसरण करना चाहिए, ऐसा भी मैं कहना चाहता हूं। और गुजरात योग बोर्ड में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और सभी को रोजगार मिला हुआ है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कैरियर नहीं बनाना योग में, लेकिन योग को जीते हैं। मतलब कहते हैं ना कि आपके कैरियर में योग हो ना हो, आपकी जॉब योग में हो ना हो, लेकिन आपके जीवन में योग होना चाहिए। और वो मैंने कहीं सीखा है, वो मैंने कहीं देखा है, तो सिर्फ गुजरात के लोगों में मैंने देखा है। उनका कैरियर चाहे किसी और में है, वो रोजगार किसी और क्षेत्र में कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन है, वो टीचर है किसी और फील्ड के, लेकिन वो योग का जीवन जीना चाहते हैं, योग में जीवन जीना चाहते हैं। वो चाहे गृहिणी हो, चाहे रिटायर पर्सन हो, लेकिन वो योग में जीवन जीना चाहते हैं। चाहे उनके जीवन में उस क्षेत्र में रोजगार मिले ना मिले, लेकिन वो अपना जीवन जो है वो योग में जी रहे हैं और साधना में जीवन जी रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी पहल है गुजरात योग बोर्ड की। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लगभग 1,000 से ज्यादा लोग ये जो वाईसीबी का एग्जाम है इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ कि 1,000 से ज्यादा लोग एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हों। और मुझे पता चला शायद पहले भी ट्रेनिंग हुई है और भविष्य में और भी ज्यादा होंगी। तो किसी एक स्टेट के द्वारा इतनी बड़ी पहल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो योग बोर्ड के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी मुख्य लोग हैं, इसके साथ जुड़े हुए जितनी भी महान आत्माएं हैं, उनको भगवान ऐसी शक्ति दे, ऐसे बल दे, ऐसे ही उनको सामर्थ्य प्रदान करें, वो ऐसे ही निरंतर ये कार्य करते रहें। और आप सब लोग यानी गुजरात के जो सभी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी साधक हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, योग बोर्ड से जुड़े हुए हैं, आप आपकी तपस्या भी कम नहीं है। आप भी कंधे से कंधा मिलाकर गुजरात योग बोर्ड का सहयोग कर रहे हैं, उनके पदाधिकारियों का सहयोग कर रहे हैं, उन मेंबर्स का भी आप बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। तो आपको भी प्रणाम है मेरा, क्योंकि आपके बिना गुजरात योग बोर्ड कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। टीचर क्लास में पढ़ाता है,
वो दीवानों को नहीं पढ़ाता, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो गुजरात योग बोर्ड भी इसलिए पहल कर पा रहा है क्योंकि उनको भी आप जैसी दिव्य आत्माएं मिली हैं, आप जैसे अच्छे और सच्चे लोग मिले हैं। आपकी जिज्ञासाएं, आपका जुनून, आपका जोश गुजरात योग बोर्ड को भी प्रेरणा देता है कि हमें कुछ इनके लिए करना चाहिए। तो चलिए, मेरी तरफ से इतना ही है। और मैं अक्सर कहता भी रहता हूं कि ना सर उठा के जियो, ना सर झुका के जियो, जीवन को जियो, मुस्कुरा के जियो, मुस्कुरा के जियो। तो आपके कोई प्रश्न हो, जो भी आप। जी नेहा जी। हम्म, आ, बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर धर्मवीर। तो जो योग के बारे में, गुजरात के बारे में और वशिष्ठ मुनि की जो पंक्तियां आपने जो बताई है, बहुत ही मोटिवेशन देने वाली है। और आपका गुजरात के प्रति स्वभाव, योग बोर्ड के प्रति स्वभाव, आपका भी धन्यवाद करूंगा। सच में आपने जो बताया कि जो ये लोग जो जुड़े हुए हैं, वो उनकी श्रद्धा, उनकी सेवा, उनका समर्पण के लास्ट 67 डेज से कंटिन्यू निरंतर जैसे बरोज रोजाना सेशन में जुड़ते हैं। उनके भी योग के प्रति जो सम्मान है, योग के प्रति जो श्रद्धा है, हम उनको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जी, ये जो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, मैं चैट बॉक्स भी ओपन कर देता हूँ। आई थिंक मेरा आवाज क्लियर आता होगा। जी सर। जी ओके। अवनी पनारा, अपने अम्मी की रिक्वेस्ट निकली है, अवनी पनारा। ओम सर। सर वो ज्ञान की 7 भूमिका है, उसमें चौथा नंबर पर है सत्वापति। उसका क्या मीनिंग बताया था आपने सर? जी, मैंने चौथी भूमिका बताई थी सत्वापति। यानी ये जो पहली 3 भूमिका है ना, शुभेच्छा, विचारना, तनुमानसा, यहां तक जागृत अवस्था मानी जाती है। ठीक है। सत्वापति सपन अवस्था मानी जाती है। ठीक है। और उसके बाद ऐसन शक्ति है, हाँ वो सर। जो जागृत, सपन और सुषुप्ति, ऐसन शक्ति के बाद की जो अवस्था है वो सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। तो जो सत्वापति है, यानी सत्य का अनुकरण करना, सत्य का अनुसरण करना, है ना, सत्य को ओके। ग्रहण करना। सत्य का अनुसरण करना। जी। ओके सर। और ये संतति है जो, वो अनासक्ति है या आसक्ति है सर? ए आगे लगा हुआ है, ऐसन शक्ति यानी अनासक्ति। डी ओके सर। अटैचमेंट, डी अटैचमेंट। यस सर। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट में 100 क्वेश्चन होगा। जी सर, किसका प्रश्न है सर? ओम सर। ओम सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, सरिता बहन जी। हाँ। हाँ सर। सर वैराग्य प्रकरण और दूसरा कौन सा है सर? देखिए, मैंने बताए 6 प्रकरण है। वैराग्य प्रकरण, दूसरा हाँ, मुमुक्षु दूसरा मेरा व्यवहार रह प्रकरण। गया है सर। क्या सर? मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। हाँ, मुमुक्षु। ओके सर, थैंक यू सर। देखिए, हमारी वैसे तो 9 बुक्स आती है डॉक्टर सोमवीर आर्य जी के साथ, पूरा सेट है। हाँ उसमें सर। योग सार है, योगियों का जीवन परिचय है, और योग सार में पूरा सार दिया है। वाईसीबी के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है योग सार। हाँ सर। बाइलिंगुअल बुक है, हिंदी इंग्लिश के साथ। ऐसी योगियों का जीवन परिचय पुस्तक है जिसमें भारत के 33 प्रसिद्ध योगियों का परिचय दिया गया है। योग ऑफ लाइफ जो है वो प्रैक्टिकल बुक है हमारी। हठ प्रदीपिका घेरण संहिता भी है, और योग दर्शन भी है।
तो गुजरात में जाती रहती हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मंगवाते रहते हैं लोग। तो आप में से भी कोई इच्छुक हो तो आप नेट से भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, इन पे है। और यूट्यूब पर कुछ वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर धर्मवीर योगाचार्य के नाम से चैनल है, उसमें वाईसीबी से रिलेटेड पुराने जो पेपर आए हैं उनसे रिलेटेड काफी वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर भी है उसके अंदर, योग वशिष्ठ के ऊपर भी। ओम सर, आवाज आ रही है ओम जी, मेरी? जी सर, जी। ए संशक्ति के बारे में समझे ना? ए संशक्ति के बारे में। असंशक्ति यानी किसी चीज के प्रति आसक्ति का न होना। संशक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट, असंशक्ति का मतलब होता है डी अटैचमेंट, यानी उस चीज से विलगाव होना, अलग होना, यानी किसी भी चीज के प्रति वैराग्य हो जाना, आप ये समझ लीजिए। तो वैराग्य का भाव जो है वो असंशक्ति है। और पदार्थ भावना? पदार्थ है भावना यानी भौतिक चीजों से, पदार्थ है भावना का मतलब भौतिक जो भी चीजें हैं उनसे अभाव हो जाना, उनसे अलग हो जाना। लगभग ये दोनों सिमिलर ही है, असंशक्ति भी और पदार्थ है भावना भी। असंशक्ति का मतलब डी अटैचमेंट हो सकता है, डी अटैचमेंट ये आपका बच्चों से हो सकता है, परिवार से हो सकता है। और फिर असंशक्ति का मतलब सभी भौतिक चीजें हैं उन सब से ही बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेना, क्योंकि ये सभी थैंक यू सर। स्टेप टू स्टेप है ना। पहले तो लगा डी अटैचमेंट किससे होगा, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने समाज से। फिर धीरे धीरे किससे हो जाएगा, पूरे भौतिक संसार से। तो असंशक्ति जो है वो थोड़ी सीमित है, लेकिन पदार्थ है भावना यानी सभी पदार्थों के प्रति अभावना, वेरी ठीक है, डी अटैचमेंट। थैंक यू सर। जी। નેક્સ્ટ કોઈનું ઇન્ટરેસ્ટ નથી પરંતુ ચેટ બોક્સમાં એક બે લોકો લખે છે कि इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में बताया सर। जो सेशन आज का था उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं? जी, इसी ग्रंथ में पूछ रहे हैं। जी जी जी। इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं तो उनमें से एक गायब कर देंगे कि इनमें से कौन सा मोक्ष के द्वारपाल नहीं है या है ना। जैसे सम, विचार, संतोष, साधु संग है, इनमें से एक को स्किप कर देंगे और कुछ और डाल देंगे कौन सा द्वारपाल नहीं है ना। या फिर ऐसा दे देंगे कि 3 कुछ अलग वर्ड दे देंगे, एक वर्ड जैसे संतोष दे दिया, है ना। तो उसके बाद पूछ लेंगे इनमें से कौन सा द्वारपाल है वो बताइए, इस तरह से। या जो ज्ञान की भूमिकाएं हैं तो पूछ लेगा संशक्ति का क्या अर्थ है, असंशक्ति में कौन पहुंचे हुए माने जाते हैं इस अवस्था तक। तो ऋषभ असंशक्ति में जड़ भरत जी हैं। पदार्थ है भावना में कौन पहुंचे हुए माने जाते हैं, ऋषभ देव जी माने जाते हैं। तुर्यगा भूमिका तक कौन पहुंचे माने जाते हैं, श्री राम जी पहुंचे हुए माने जाते हैं। तनु मानसा ज्ञान की कौन सी भूमि, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक किस किस के बीच संवाद है ना। कितने इसमें प्रकरण हैं, पहले प्रकरण का क्या नाम है, 5वें प्रकरण का क्या नाम है, इस तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें। ये ग्रंथ है वो ज्ञान प्रधान है या कर्म प्रधान है ना। इस तरह की जो मैंने बातें बताई बहुत ही सार रूप में 1 घंटे के अंदर वो बातें मैंने आपको बता दी है। जी, एनीबॉडी? रश्मिका बेन, रश्मिका बेन। ओम सर। ओम जी, रश्मिता पटेल जी। हाँ सर, आपने एक स्टोरी बताई थी, बीच में आपका वॉइस थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। वो मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो प्रश्न पता है, किसी ने पूछा था ज्ञान और कर्म और भक्ति तीनों से मिलकर मोक्ष की तरफ, ऐसी कुछ स्टोरी थी। तो वो सर समझ में नहीं वो आया था। जी, वो सबसे पहले स्टोरी थी। उसमें वो स्टोरी शुरू होती है सुतीक्ष्ण ब्राह्मण और अगस्त्य ऋषि से। तो सुतीक्ष्ण ब्राह्मण के मन में कई दिन से जिज्ञासाएं थी, कई दिन से उनके मन में प्रश्न थे। तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं, अगस्त्य ऋषि के पास, और उनसे जाके पूछते हैं कि जो मुक्ति है वो ज्ञान से मिलेगी या कर्म से मिलेगी, जो मोक्ष की प्राप्ति वो ज्ञान से होगी या कर्म से होगी। तब वो एक सूत्र सुनाते हैं, वाभ्याम पक्षाभ्याम
पक्षिण गति के, तो उसका मतलब वो कहते हैं सीधा सा कि न अकेले ज्ञान योग से मुक्ति मिलेगी, न अकेले कर्म योग से, दोनों के परस्पर सहयोग से मुक्ति मिलेगी। जैसे एक पक्षी होता है वो दोनों पंखों की सहायता से आसमान में उड़ता है, एक पंख की सहायता से आसमान में नहीं उड़ सकता है। इसी प्रकार मुक्ति के लिए ज्ञान योग और कर्म योग जरूरी है। तो जहां पर ज्ञान योग और कर्म योग शामिल हो जाता है तो स्वाभाविक है, जहां ज्ञान है जहां कर्म है तो भक्ति तो स्वाभाविक आ जाती है, क्योंकि पक्षी का जो शरीर है वो भक्ति है, उनका हृदय है वो भक्ति है ना। भक्ति के बिना तो आप उस भाव तक पहुंच ही नहीं सकते ना, मंजिल तक जाएंगे क्यों? जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं होगी, तो भक्ति नहीं है तो आप उस मंजिल तक नहीं जा सकते। तो उस भक्ति की पूर्ति के लिए ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी है ना, तभी तो आप भक्त बन पाएंगे। तो ये पूरा शरीर मैंने आपको बताया था कि यहां से मस्तिष्क का संबंध जो क्या है, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। नाभि से नीचे का संबंध हो, नाभि से नीचे का जो शरीर है हमारा शरीर बना है ना। थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझाया आपने सर। जी धन्यवाद। मुझे अच्छा लगता है, गुजरात में मैं सेशन लेता रहता हूँ, जैसे आपने हमें इनवाइट किया, और ऐसे ही काफी संस्थाएं हैं जो इनवाइट करती रहती हैं। गुजरात के लोगों का प्रेम और भाव देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिज्ञासु भाव जो है ना, वो आपका सबका होता है। जी सर, और भी किसी का प्रश्न है? नेहा जी। जी और कोई प्रश्न नहीं है तो आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। आदरणीय डॉक्टर धर्मवीर जी का हम धन्यवाद करेंगे और यहाँ सेशन समाप्त